शराब घोटाले के किंगपिन, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड, शराब घोटाले के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल को 51 दिन के बाद 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज चर्चा करेंगे जरा इस जमानत पे। ये जमानत किस प्रकार की है, इस जमानत के क्या परिणाम हैं, और इसके अलावा मैं आपको सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कोर्ट के बीच इंटरेस्टिंग बातचीत और फैसले जो आया है जमानत का, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो मैंने इंटरनेट से निकाला है। जो जमानत मिली है उससे पहले जरा हम उस पर बाद में आए, उससे पहले हम जरा ये जिक्र कर लें, ये देख लें कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, और इसके ये जो मास्टरमाइंड हैं इस पार्टी के, ये जो मुखिया हैं, ये कहते थे कि मैं ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ कोई साथ सहयोग या समझौता नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार की वीआईपी सुरक्षा भी नहीं लूंगा, मैं वीआईपी कल्चर को भी खत्म करूंगा, मैं एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिक का मुख्यमंत्री बनकर ही काम करूंगा। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई पदवी नहीं लूंगा। तो अपने जो गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा देने वाले और अपनी सभी बातों से मुकरने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है, और ऐसी जमानत मिली है जो सशर्त है, और जो सशर्त है उसमें ऐसी शर्तें मैंने पढ़ी हैं कि ऐसी शर्तें तो जो मतलब बिल्कुल अच्छा, जो बड़ा क्रिमिनल होता है, कोई बाहुबली टाइप का व्यक्ति होता है, उसकी जमानत में भी ऐसी शर्तें नहीं है। ये जो मैंने इसका हिस्सा पढ़ा, मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ। ये देखिए, इसमें इनको जमानत मिली है, ना तो ये मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे, ना किसी फाइल पे हस्ताक्षर करेंगे। इन्होंने 50,000 रुपए का निजी मुचलका यानी बेल बॉन्ड भी साइन किया है, और इतनी राशि का एक जमानती भी दिया है। ये इस केस से संबंधित ना कोई जिक्र करेंगे, ना इस केस से संबंधित कोई फाइल देखेंगे, ना गवाहों को विचलित करने का, ना गवाहों को से संपर्क करने का कोई प्रयास करेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को एक सख्त हिदायत है कि वो अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखेंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। लाइव लोकेशन ऑन रखने का की जहां तक बात है, तो मेरे संज्ञान में या मेरे मतलब ध्यान में ऐसा नहीं है कि किसी मतलब जो है ना खूंखार या घाघ अपराधी को भी मतलब जो है ना कोर्ट ने ऐसी आमतौर पे जो है ना जो संपर्क एजेंसी या डिटेक्टिव एजेंसी है उसके साथ संपर्क करने की बात, उसके संपर्क में रहने की बात, शहर ना छोड़ने की बात, या फिर जो है ना पासपोर्ट को सरेंडर करने की बात तक बात सीमित होती है, लेकिन लाइव लोकेशन शेयर करना, उसके बाद जो है ना केस में अपनी भूमिका के बारे में भी किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि एलजी की मंजूरी उन्हें नहीं मिल जाएगी। सीएम ऑफिस व सचिवालय जाने की भी उन्हें सख्त मनाही है। ये इस प्रकार की जमानत मिली है, जिसमें 9 से 10 ऐसे पॉइंट हैं जो एक मतलब जो है ना अपराधी, बाहुबली अपराधियों के लिए भी प्रयोग में नहीं लाए जाते। ऐसी सख्त जमानत इनको मिली है, और 2 जून को इनको वहां पे सरेंडर करना है दोबारा तिहाड़ जेल में जहां से ये आए हैं। तो उसके बाद जो है ना मैं आपको एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं कि ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ थी, उसमें ये कहा कि मैं अंतरिम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करता हूं, और चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत देने का इस देश में कोई उदाहरण नहीं मिलता। मेहता ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए में आरोपित जेल में बंद अमृतपाल का उदाहरण भी दिया, और कहा अब उसने भी इसी आधार पर सरकार के पंजाब सरकार के साथ संपर्क किया है, जबकि पीठ ने यह कहा कि यह मामला इस पर लागू नहीं होता। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अब आता है वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी ये बुनियाद पर ये सारी चीज टिकी हुई है। अंतरिम जमानत देना क्या राजनेता और एक आम व्यक्ति के बीच में भेद करना नहीं होगा? क्या एक राजनेता चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत ले सकता है, तो क्या जो व्यक्ति इनसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए? इनसे बड़े 2 स्टेक होल्डर हैं,
एक चुनाव लड़ने वाला और एक चुनाव में मतदान करने वाला। तीसरे नंबर पे आता है चुनाव में प्रचार करने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने वाले व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि वो एक पार्टी का संयोजक है और एक सूबे का मुख्यमंत्री है इस आधार पर। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इनसे बड़ा स्टेक होल्डर है चुनाव लड़ने वाला और चुनाव में मतदान करने वाला। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि ये सीधा सीधा एक सामान्य व्यक्ति और एक राजनेता के बीच में मतभेद, इसमें मतलब जो है ना एक तरीके से पार्शियलिटी या भेदभाव करना है। तीसरी बात मैं इसमें ये बताता हूं कि जो मतलब जो है ना सुप्रीम कोर्ट, अगर उसके पास कंटेम्प्ट की मतलब अवमानना की पावर ना होती तो वो लाखों करोड़ों लोग जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है वो आज सड़कों पर होते। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो एक व्यक्ति ही है ना, और उनके उनके पूरी मतलब जो है ना मतलब आप आजादी के बाद देख लीजिए उन पे इल्जाम भी लगते रहे हैं, बेंच फिक्सिंग के भी मतलब प्रयास हुए हैं, न्यायालयों से और न्यायाधीशों से संपर्क भी किया गया है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने का प्रयास भी किया गया है, सभी तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। और अगर उनके पास कंटेम्प्ट या अवमानना की पावर ना होती तो शायद आज मतलब जो है ना बहुत सारे लोग या करोड़ों लाखों लोग जो इस फैसले से सहमत नहीं है वो जरूर सड़कों पे होते। इसके अलावा अगर हम किसी सरकार की नीतियों की या किसी प्रधानमंत्री की हम मतलब जो है ना हम उनका विरोध कर सकते हैं, उनके विरोध में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, क्यों तो हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो है ना संदर्भ में ये क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के संदर्भ में हम अपना मतभेद क्यों नहीं प्रकट कर सकते? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। ये अकेला ऐसा देश है जिसमें जज जज को चुनते हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। एनजेसी नेशनल जुडिशियल कमीशन जो एक सरकार के द्वारा दिया गया प्रपोजल था, जिसमें सरकार के लोग भी होते और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना चुने जाते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और कॉलेजियम की पावर के तहत जज को चुना जाता है, जिसको चुनने वाला सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोचे कि ये अरविंद केजरीवाल जो है, अब दो चीजें और आती हैं इसमें बीच में। एक, इस 51 दिन में क्या घटनाक्रम हुआ, दूसरा उस 51 दिन के घटनाक्रम का क्या इफेक्ट होगा, और तीसरा इस व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर के क्या कहा है। अब इन तीन चीजों पे भी बात कर लेते हैं। इस 51 दिन में यह घटनाक्रम हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, जो रोड शो करना था, यानी वो जो टोटली काम जो अरविंद केजरीवाल जी बाहर एज ए मुख्यमंत्री करते थे उसका स्थान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ले लिया। यानी कि पूरी पार्टी में उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस प्रकार से लालू यादव ने किया था, जिस प्रकार से अन्य राजनेता करते आए हैं जो पारिवारिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, उसी पृष्ठभूमि में उसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने भी व्यवहार किया और अपनी पत्नी को आगे कर दिया, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि पार्टी में उनके बाद का कोई नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है ना इसी षड्यंत्र और धोखे से शशि भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, आशुतोष और अन्य तमाम ऐसे लोग जिनकी लिस्ट है, इसी षड्यंत्र के तहत जो उनके खिलाफ आवाज करते थे या उनके खिलाफ बोलते थे या पार्टी के अंदर उनसे सहमत नहीं थे, उनको एक किनारे लगा दिया। जस्ट एडमिरल रामदास जो इनके लोकपाल थे वो भी उसमें से एक थे, उन सबको एक तरफ कर दिया। तो वो सारी तमाम आवाजें वो सब एक तरफ कर दी गई और कहते हैं कि मतलब जो है ना कि मोदी जी तानाशाह हैं। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो उत्तर कोरिया में किम जोंग के खिलाफ कोई बोल पाता है? चीन में कोई चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल सकता है? तानाशाही किस बला का नाम है ये अरविंद केजरीवाल को अभी ज्ञात ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाह होते तो जेल से निकलने के साथ ही आज दोपहर 2 बजे तक लगातार जहर उगल रहे हैं, वो जहर उगलने की इजाजत उनको होती मीडिया पे अगर प्रधानमंत्री जी तानाशाह होते। तानाशाह अरविंद केजरीवाल है जो है ना तमाम ताउम्र उसने ऐसे अमेंडमेंट किए आम आदमी पार्टी के इंटरनल संविधान में जिससे ताउम्र जो है ना वो संयोजक बना रहे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी संयोजक बने रहेंगे। इसको कहते हैं तानाशाही। वो मुख्यमंत्री भी बने हैं और मतलब संयोजक भी, यानी पार्टी के सर्वे सर्वा भी वही हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही हैं। इसे कहते हैं असल में तानाशाही। तानाशाही ये है कि वो जो तमाम लोग जो आपकी बातों से सहमत नहीं होते थे, आपकी बात के अगेंस्ट में बात रखते थे, उन सबको किनारे कर दिया गया।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार या मोदी जी की सेहत पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो 2014 और 19 में अरविंद केजरीवाल बाहर थे, अंदर नहीं थे। रिजल्ट आपने देखा 282 303। अब की बार भी रिजल्ट उससे कहीं ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बाहर आके कहा है कि मैंने ऐसा आकलन किया है कि इनकी सीटें 230 240 आ रही हैं। यानी वो ये मानते हैं कि इतनी सीटें तो आ ही रही हैं। जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो घनघोर नफरत करता है भारतीय जनता पार्टी से और कह रहा है कि 230 240 के करीब सीटें आएंगी, तो सोचिए जनता जो इतना प्यार करती है अपने प्रधानमंत्री, अपने नायक से, तो कितनी सीटें आएंगी और किस जगह पर जाकर के ये बात रुकेगी। तो ये सारी तमाम बातें जो है ना, ये सोचने लायक हैं, विचार करने लायक हैं, आकलन करने लायक हैं। और इनमें एक बात और भी निकल के आती है, जब हम एक आम जीवन में भी चर्चा करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका संपर्क जन भावनाओं से कटा हुआ है? क्योंकि उनका ज्यादा आना जाना नहीं होता, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ना, वो पार्टियों में, विवाह सम्मेलन में या किसी अन्य समारोह सम्मेलनों में इतना नहीं जाते। वो जन भावना से उतनी तरह उस मतलब तरीके से नहीं जुड़ते जिस तरीके से एक साधारण व्यक्ति या कोई पत्रकार या कोई सामाजिक जीवन से ताल्लुक रखता हुआ व्यक्ति या कोई राजनेता जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी एक विचार करने लायक परिस्थिति है। क्या मतलब जो है ना, उनका जन भावना से संपर्क या जन भावना की जो मतलब या इस देश की जो मूल भावना है उससे संपर्क उनका ज्यादा कटा हुआ है? ये भी एक विचार करने लायक परिस्थिति यहाँ पे बनती है। खैर, वो जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीटें हैं, उनका नतीजा आपके सामने 2014 और 19 में भी आया था। और अब जो है ना, ये 21 दिन के अंदर जो प्रचार करेंगे, उसके बाद 4 जून को उसका नतीजा भी आपके सामने आएगा। तो इन सभी बातों पे आप जरूर विचार कीजिएगा और सोचिएगा, मतलब जो है ना, और इस बात को आगे तक पहुंचाने का मेरी प्रयास भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।